मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मैं बताना चाहता हूँ, मोहम्मद शाह मेरा नाम है। मैं नवीद का वालिद हूँ। मैं रहीम शाह जो कि हमारे पड़ोसन हैं, उसके कत्ल के बारे में 21 सितंबर को मेरे बेटे ने एक इश्तिहार दिया कि रहीम शाह कत्ल केस में एक नया मोड़। तो उस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने रहीम शाह कत्ल केस के बारे में जो इश्तिहार दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ, हरीम फातिमा, जिसका आना जाना हमारे घर में बहुत ज़्यादा था, उस बारे में मेरे बेटे ने इश्तिहार दिया कि हरीम के कत्ल केस में हरीम के घर के 7 अफराद के नाम बमाए सबूत बहुत जल्द नवीद अहमद खान कोहाट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से कर के गयूर अवाम के सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि वो तमाम सबूत पेश करता, चाहे वो झूठ पर मबनी थे या सच पे मबनी थे, उससे पहले कि वो हक़ाइक़ सामने लाता है, फराद ने एक नई चाल चली और वो चाल ये चली कि FIA को इस्तेमाल किया। मेरे बेटे को एक नाजायज़ केस में, जो कि FIA ने 160 के तहत इंक्वायरी के लिए बुलाया, जिसकी गवाही थाने वाले भी देंगे, और गवाही और फिर मुझसे रब्ता किया। मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा खुद चल के आ जाएगा। मेरा बेटा 22 को खुद चल के गया है, खुद चल के गया है। साहब का MPA अतीकुर रहमान, उनसे एक एक बात का उनको मालूम था। जब वो गए तो उनका, फिर मैं रात के 9 बजे गया हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मिलने के बाद मुझे पता चला कि FIA वालों का मुतालबा कुछ और है। FIA वालों का मुतालबा ये है कि जो आपका बेटा इस कत्ल के बारे में इंकशाफ करना चाहता है, वो इंकशाफ हमें क्यों नहीं देते हो, जबकि इस बाबत DPO कोहाट को भी दरख्वास्त दे दी गई है 21 ही तारीख को, और DPO कोहाट भी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेरा बेटा कोई शवाहिद या कोई ऐसी चीज़ हमारे सबूत जो कह रहे हैं, अगर वो सबूत गलत है तो मेरे बेटे के ऊपर एक और पर्चा दे दिया जाए। लेकिन अगर वो शवाहिद सच और हक़ाइक़ पे मबनी हैं, तो मैं सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूँगा कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। और फिर मेरा बेटा तो कोहाट के मशरान, कर के मशरान, हंगू के मशरान सबसे रब्ता करके बता रहा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इससे पहले कि इंसाफ हो, वो अपने बेटा, उसका बेटा जो पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक़ रखता है, उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, हम पे प्रेशराइज कर रहा है। मेरी माजूर बेटी है, सबसे पहले मेरे माजूर बेटी का मेडिकल कराया जाए। अगर माजूर साबित ना हो जाए, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, उसको इसने गलत इस्तेमाल किया। फिर इसके बेटे ने जो हरकत की हैं, DPO ने अपने मीटिंग में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित किया हुआ है कि जी बहुत मुश्किल से ट्रेस हुई हैं। तो कम से कम मैं तो DPO साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उन मुश्किलात और उन बातों को सामने लाए, ताकि हक़ाइक़ का पता चल जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो। मेरा तो पहले दिन से ऐलान है। फिर मेरा शहरियार अफरीदी से दरख्वास्त है कि जो कहता है कि जी फराद की पूरा मोहल्ला खटक कॉलोनी कसम, पूरी कॉलोनी में A से लेकर Z तक पता करें कि इस जैसे बेईमान बंदा भी कोई है, सवाए मुफाद परस्ती। फिर इसका मेरी जायदाद से क्या ताल्लुक है? इसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी इसकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी से इसका क्या वास्ता। फिर इसने डिमांड क्या की है, वो उसके बारे में से पूछा जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे बेटे के पास जो शवाहिद हैं, उनको मिटाया क्यों जा रहा है। नवीद ने मेरे साथ ये डिस्कस की कि हमारे घर पे एक किसी ने USB फेंकी है,
यूएस पे फेंकी है, जिसमें इसके बच्ची अपनी बदन की और जो अपने उसके जो भी अज़ा होते हैं सबकी बच्चियां सांझी होती हैं, कहना नहीं, उसकी नुमाइश करा रही है। और जिन तस्वीरों से मेरे बेटे का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है और किसी तस्वीर में भी कोई ज़बरदस्ती का आंसर नहीं है, किसी तस्वीर में भी। लेकिन FIA ज़बरदस्ती नुमान नामी शख्स, जिसे मैं शक्ल से भी जानता हूँ लेकिन नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी, उसे कोई और नुमान के नाम से पुकार रहा था। मेरे साथ MPA साहब का गनी का बेटा अतीकुर रहमान भी था। हमने उनसे कहा कि जो हक़ाइक़ है उनको सामने लाया जाए, लेकिन वो उनको लाने के बजाय एक कमरे में उसने इसको बिठाया हुआ था। किस प्रेशराइज पे ये हमसे वो सबूत मांग रहा है। मुझे सिर्फ 160 के तहत एक नोटिस आया है जो कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे मौजूद है कि अगर आपके पास अपनी सफाई में कोई चीज़ है तो उनको भी लिया जाए। इससे पहले कि मेरा बेटा या मैं सबूत लेके उनके पास जाते, उन्होंने FIR दे दी। हमारे घर पे जिसका इल्म इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को भी पता है, जिसके बारे में कोई हमारे घर का एरिया आउट साइड आप देख सकते हैं, कोई फेंक के चला गया, जिसका हमने DPO साहब को भी बताया और हमने बाकी नॉलेज में मिलाए। अब उसकी, लेकिन उस तस्वीर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तस्वीरें 2016 की हैं, तस्वीरें 2021-22 की नहीं हैं। अगर उस पर गौर किया जाए, उस वक़्त इसकी बच्चियां कॉलेज में पढ़ रही थी। अब माशाल्लाह 2 की शादियां हो गई हैं, तीसरी की होनी है। उस वक़्त भी इनकी डिमांड थी। आज ये बड़े फ़ख्र से कहता है, अगर हमारे कम से कम हम ये कहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड को, हमारे शवाहिद को भी दुरुस्त किया जाए। डिमांड आए दिन चेंज हो रही है, आए दिन चेंज हो रही है। फिर सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि मेरा एक ही बेटा है, MSc इंजीनियरिंग की हुई है। इनका डिमांड क्योंकि अकलौता है, जायदाद है, इसकी ख्वाहिश थी इसकी बेटी की कि मेरी शादी नवीद के साथ क्यों नहीं कराई जा रही है। ये जो कुछ किया है ये ड्रामाई अंदाज हो रहा है, जिसके हक़ाइक़ से कोई, जिसका DPO साहब, अगर आप DPO साहब की, और दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको बड़े प्यार मोहब्बत का इंकशाफ बता दूं कि फरहाद के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखें, जिसमें वो खुद इकरार करता है कि जब ये बच्ची मेंटल है, ये बच्ची पागल है, जो कि DPO साहब कह रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है, तो फिर मुझे घर में इसको तो मेरे घर, अगर मेरी बेटी को इस्तेमाल भी किया गया है तो इसने अपने घर में इस्तेमाल किया है। अगर इसने, इसके बच्चों ने इस्तेमाल भी किया है तो इसने अपने घर में किया है। जो हुआ है इसके घर से बात चली है और इसके घर पे ख़त्म हो रही है, जिसका पूरे करक के लोग, कोहाट के लोग सब इसके साथ थे। अब इसके साथ कोई क्यों नहीं है? मैं तो मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त कर रहा हूं बार बार, इस बात का मुअज़्ज़िज़ीन खुद गवाही देंगे कि मैं मुअज़्ज़िज़ीन के टेलीफोन पे उनके पास चल के गया हूं कि अगर इसमें मेरी बच्ची नहीं, मेरी बीवी भी शामिल है तो शूट हिम। जिसका मैंने DPO को भी कहा, मैंने SP इन्वेस्टिगेशन को भी कहा कि शूट हिम। वो मेरा बेटा ही नहीं है, वो मेरी बेटी ही नहीं है, लेकिन इन बंदों को सिर्फ जायदाद की लालच है। तस्वीर हाथों पे लिखा है आई लव यू। क्या DPO साहब नहीं बता सकते हैं? शादीशुदा बंदा जिसकी बच्ची है, बाप मौजूद है, उसकी मां मौजूद है, नाना क्यों बन गया मुदई? नाना क्यों बन गया? ठग है, चालाक है। आप आज उसके घर में देखें उसका बिल कितना आता है। आज आप उसका घर का बिल देखें और उसके घर में AC कितने लगे हुए हैं, किस बेस पे लगे हुए हैं। वो तो गवर्नमेंट को भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई चीज ऐसी दिखाए कि जिसको वो उसका नाजायज। रिटायरमेंट के बाद भी क्या एक, मैं अगर रेलवे में हूं,
एक चीज का मैं इंटाइटल ही नहीं हूं, तो हाउ कैन आई यूज टू अवर प्ले? तो वो किस बेस पे ये कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं मेरे भाइयों कि आप जो स्वर्ग, मेरे बेटे के पास जो शवाहिद हैं उनको क्यों मिटा रहे हो? उनको हकायक से क्यों हट के बात हो रही है? उनको क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है? फिर FIA बुला रही है इंक्वायरी के लिए, जिसकी गवाही चौकी वाले भी देंगे और पकड़ के भी नहीं ले गए, मैं दे के आया हूं। फिर मैं तमाम सबूत देने का पाबंद हूं, तो वो सबूत ये लेके फराद को क्यों देना चाहते हैं? अदालत को दें, DPO को दें, कानूनी कार्रवाई करें। मैं तो इस कत्ल के अगेंस्ट में जो भी शामिल हैं, ये अपने मौकफ से हट रहा है बार बार। इसके बेटे ने इंशाअल्लाह ताला जो उसने लिखा है मेरा बेटा है, और अगर ये झूठ हुआ, ये जिसमें दिया वो ये आपको जी हाँ कि जी मैं, फिर उसने ये कहा कि ये सबूत मैं गयूर करके मशरान और कुहाड़ के मशरान के आगे रखूंगा। इससे पहले कि वो शवाहिद सामने आते, चाहे झूठ पे मुबनी थे, तो मेरा बेटा अंदर कर दो। चले मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ही लेता हूं कि वो शवाहिद झूठ है, वो शवाहिद फोरेंसिक उनकी कराई जाती, फोरेंसिक में आ जाता कि ये डबिंग हुई है, कोई गलती की है, नवीद ने चालाकी की है, मैंने चालाकी की है, हमें कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं। लेकिन ये कहना कि उनको देखे बगैर आप उनको गलत कह दें, ये भी दुरुस्त नहीं है। देख तो लें, फोरेंसिक कराएं, एक से नहीं दूसरे से कराएं, अपने मर्जी से कराएं। अगर हम कहीं भी गलत साबित हुए, कहीं भी, हम हर सजा के लिए तैयार हैं। मेरी बेटी के पास भी जो शवाहिद हैं, मेरी बेटी के पास भी जो शवाहिद हैं, अगर मेरी बेटी को 2 दिन के लिए इंडिपेंडेंट अच्छे लोगों के पास तफ्तीश के लिए पेश किया जाए, तो बहुत से इंकशाफात सामने आते हैं, बहुत से इंकशाफात। नॉट ओनली दिस मर्डर, कि इसके बच्चों ने आई लव यू, जिसकी बच्ची फिर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद कह रहा है, इसकी अपनी एविडेंस है कि ये मर्डर बच्ची अकेली नहीं कर सकती है। और फिर इसने आए दिन मेरे बेटे को, जिसके मेरे पास सबूत है, लोग मौजूद हैं, मोअज़्ज़ीन मौजूद हैं, कि मेरी नवासी के साथ रैप हुआ है, और रैप बगैर देखे, बगैर मेडिकल रिपोर्ट के इसने कहा रैप नवीद ने किया है। इसने कितनी बार कितने लोगों से कहा है, क्यों कि यह सिर्फ नवीद को फंसाना चाहता है। इसकी दुश्मनी न मेरे साथ है, न मेरे घर वालों के साथ है, इसकी सिर्फ और सिर्फ नवीद के साथ। क्यों कि वो अपनी बहन की बेगुनाही की पैरवी कर रही है। उस वक्त उनके कस्टडी में थी, उस वक्त उनकी कस्टडी में थी। मैंने कहा उसे कि बेटा जो ये कहते हैं सहन कर दिया करो, हकीकत सिर्फ जज के सामने कहना। इन्होंने आपको इंसाफ नहीं देना है, जो कि मेरे खुद SP इन्वेस्टिगेशन से बात हुई है, SP इन्वेस्टिगेशन से मैंने बात की है। एक आर्मी का रिटायर्ड डायरेक्टर है इस वक्त, मेजर फैसल जमान, उन्होंने कहा कि जी इंसाफ के तकाजे पूरे करो, हम रिलीव नहीं मांगेंगे। फिर खटक कॉलोनी के बच्चे से पूछो कि मैंने फर्स्ट डे से कहा कि अगर इसमें मेरी ये तो बेटी शामिल है, बकौल इनके ये सबूत ले आए, मशरान को दिखा दे और जिरगे के लोगों को दिखा दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं सजा नंबर 2 पे आए कि रमजान शरीफ में इसके बेटे ने ठगी की है, रिकॉर्डिंग की है। मैं और आजी अव्वल खान साहब रमजान शरीफ में इसके पास गए हैं। हमने हमें इसने खुद बुलाया। अगर मैं शामिल होता, मेरे बेटे शामिल होते, तो हमें बुलाता क्यों? बुलवाया, और बुलवा के मैंने इसको 3 ऑफर ही दी कि फराज भाई
अल्लाह और अल्लाह के अहकामात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका, इस पे आते हो तो आए। मौलाना अजीम साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि अगर इसके मुताबिक मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा कोई भी बंदा शामिल है तो जो सज़ा का मुस्तहक है सज़ा उसे दे दो। अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। नंबर 2, पश्तो पे आ जाओ, पख्तूनों को बिठाओ, मशरान को बिठाओ, जो फैसला करेंगे मुझे कबूल है। नंबर 3, कानून पे आ जाओ, कानून जो सज़ा देगी मुझे कबूल है। लेकिन इस शख्स की एक ही डिमांड है कि पैसा पैसा पैसा। इसने पहले दिन की थी 25 लाख, इसके बंदे ने किसी और ने, माशाल्लाह बहुत बड़ी दाढ़ी वाला है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए कि आपकी बच्ची इन्वॉल्व है, आपकी बच्ची इन्वॉल्व है। मैंने कहा मैं किस तरह मानूं, और अगर इन्वॉल्व हुई तो मैं कह रहा हूं कि शूट हिम, पैसे नहीं दूंगा। ये मेरी डिमांड, मेरे पास सारे गवाह मौजूद हैं। शूट हिम, मेरी बेटी नहीं है। अगर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कोई कहता है आप उस बच्ची जो कातला हो, जो गलत हो, मेरा नाम हटा दें उससे, यह भी मुझे कबूल है। मुझे बुलाया है, डायरेक्ट मुझे अपने घर पे बुलाया, और करक में एक और मौलाना साहब हैं जिसने इसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने कहा जब आप आए तो पैसे लेके आना। जो करक के जिस बंदे ने की है, नाम से मैं नहीं वाकिफ, मेरे पास वो एविडेंस मौजूद है। वो एविडेंस वक्त पे आने पे मैं 4 बंदे को पेश करने का पाबंद हूं कि उन्होंने कहा कि आप जेब में ले आना, हम उसके पास जाएंगे। उसने लिए ना लिए, उसने लिए ना लिए, लेकिन हम उसके आगे रखेंगे और आप माफ़ी मांगेंगे। मैंने कहा माफ़ी नहीं मांगूंगा, जब मेरी बच्ची ने किया नहीं है, जब मैंने माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तो फिर शूट हिम। मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तो आप भाइयों की वजह से, आप मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से भी कह रहा हूं कि मैं तो अपने बच्चे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर मेरी बच्ची ऐसे क्राइमिनल केसों में इन्वॉल्व है तो वो मेरी बच्ची नहीं है। मैंने बच्चों को इसलिए तो नहीं पढ़ाया, मैं तो बिलोंग करता हूं चमागुल देहात से, मेरा बाप तो चौकीदार था, हमें पढ़ा के यहां तक पहुंचाया। आज हम अरब में पे खेल रहे हैं, खरबों में खेल रहे हैं, मेरा शादी हाल है लाहौर में। अगर ये मेरे प्रॉपर्टी पे इसकी नजरें क्यों आए? मैंने तो अगर बच्चों को इंजीनियर बनाया, एक को मैं डॉक्टर बना रहा था, नहीं थी किस्मत। किसी भी खटक कॉलोनी में मेरे बारे में पूछा जाए, ये मैं शहरियार अफरीदी से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपने कहा, आप आए कॉलोनी में एक दफ़ा, मुझे और इसको खड़ा करें। अगर कॉलोनी में 10 बंदों ने मेरे ऊपर हाथ रखा कि ये शरारती बंदा है या इसकी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड, तो मैं अपने सज़ा के लिए तैयार हूँ।